अगर पॉसिबल हुआ तो कैंडल स्टिक्स के साथ कनेक्ट करवा, हाँ। अगर इफ हुआ तो। हाँ तो तुम, मैं नंबर भेजता हूँ। श्योर श्योर, पक्का सर। चलो सर, मैं लग जाता हूँ काम पे, है ना, आपको बता दो। ठीक है बोसू भाई। यस। ओके चलो क्लास स्टार्ट करें हम लोग। यार इतना काम हो जाता ना इतने बजे तक के, पूरा पागल हो जाता आदमी। आगे क्या सब लोग आगे? तुम तान तुम तान। ठीक है, कल हम लोग ने क्या समझे थे? कल हमने सिर्फ क्रिप्टो करेंसी कवर किया था, राइट? या ठीक ठीक, sorry। कल हमने केवल केवल क्रिप्टो करेंसी कवर किया था। आज हम लोग समझेंगे व्हाट इज फॉरेक्स एंड व्हाट इज कमोडिटीज। बढ़िया। चलो ठीक है, यहाँ से शुरू करना। स्टार्ट करूँ क्लास? ऑल गुड सब लोग? यस सर। Yes. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो, Yes, sir. कल हमने केवल केवल समझा था व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, राइट? आज हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज फोरेक्स। फोरेक्स इज नथिंग बट फॉरेन एक्सचेंज। खत्म भैया। अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज किए हमने, और वो फोरेक्स हो गया। जैसे मेरे पास 1 रुपए है, तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी है? 1 रुपए। 1 रुपए। और अगर मेरे पास $1 है तो उसकी वैल्यू कितनी है? 84 पॉइंट समथिंग। गलत। मेरे पास अगर $1 है तो उसकी वैल्यू तो $1 ही रहेगी ना। ओके। उसकी वैल्यू 84 कब हुई? जब वो इंडियन में कन्वर्ट हुआ, जब आपने उसको किसी से कंपेयर किया। कंपेयर किया। समझा? बस यही फोरेक्स है। अगर मैं किसी करेंसी को, जैसे यूएसडी, ये हो गया अपना डॉलर, इसको अगर मैं आईएनआर के साथ कंपेयर करूंगा तब उसकी वैल्यू क्रिएट होगी ना, वरना यूएसडी राइट। की इंडिविजुअल वैल्यू तो $1 ही रहेगी। राइट सर। बस यही फॉरेक्स है। मतलब फॉरेन मनी, हमारा मनी, उसको जो एक्सचेंज करते हैं हम, दैट इज फॉरेक्स। देखो, अगर आपको टेक्निकल लैंग्वेज में समझना है, इंग्लिश में, तो ये है उसका आंसर। क्या है? कि एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर, एक्सचेंजिंग वन करेंसी फॉर अनदर, दिस इज फॉरेक्स। फोरेक्स सबसे ज्यादा ट्रेड क्यों होता है? क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है ना। इसका एक दिन का ट्रांजैक्शन होता है $6 ट्रिलियन का। ठीक है, इतनी जीडीपी भी नहीं है कितने देशों की, तो है ना, हम लोग भी तो भाग रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के पीछे। तो इतना बड़ा एक्सचेंज है। फोरेक्स को अगर काम करना है तो हम किस में काम करते हैं? फोरेक्स पेयर्स में। मैंने अभी समझाया। एक, जैसे मेरे पास अगर 1 यूरो है तो उसकी वैल्यू तो 1 यूरो ही रहेगी। Yes, sir. पर अगर जैसे ही मैं उसको इंडियन करेंसी के साथ कंपेयर करूंगा, तब मैं बोलूंगा कि 1 यूरो की वैल्यू $100 है, मोटा मोटा। ठीक है, इसका मतलब $1 की वैल्यू कब क्रिएट होगी? जब मैं उसको किसी के साथ कंपेयर कंपेयर करूंगा, है ना, आईएनआर के साथ। इसीलिए जो फॉरेक्स है ना, वो पेयर में काम होता है। जो फॉरेक्स है वो कैसे काम होता है? करेंसी पेयर में काम होता है। तो एक तरफ हो गया डॉलर यूएसडी, है ना, और एक तरफ होगा यूरो EUR। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं? यूरो यूएसडी बोलते हैं हम इसको, यूरो यूएसडी। तो इसमें जो पहली करेंसी है ये वाली, इसको हम बोलते हैं बेस करेंसी। और जो ये दूसरी करेंसी है इसको हम बोलते हैं कोट करेंसी। इसका मतलब ये भारी है, 1 यूरो के बदले मुझे 1.12364 इतने यूएसडी वापस आएंगे। ठीक है, अगर मैंने यहां पे लिख दिया USD INR, इसका मतलब क्या है? मुझे 1 यूएसडी के बदले क्या आएगा? 80, जो भी क्या चल रहा है भाव, 85.0347, मुझे इतने INR वापस आएंगे। क्लियर हो गया? क्या एकदम कंफ्यूजेबल है। आपको इससे दो चेंज क्या बोले हिमांशु जी? करें। हेलो, हेलो, हिमांशु सर कुछ बोल रहे हो? अच्छा, म्यूट हो गए। ठीक है, समझे? फोरेक्स मतलब क्या है? फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज को हम फॉरेक्स बोलते हैं। एक करेंसी की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? जब हम उसको दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। अब देखना है कि भैया कितने करेंसी पेयर हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको मैं बोलूं, मैं आपको
1 लाख इंडियन करेंसी के बदले $1000 दूं, ठीक है, $1000, और अगर मैं आपको 1 लाख इंडियन करेंसी के बदले 3 लाख पाकिस्तानी रुपए दूं, तो आप क्या पसंद करोगे दोनों में से? पाकिस्तानी रुपए ज्यादा हो गए। डॉलर डॉलर हाँ, डॉलर डॉलर हर क्यों? जगह डॉलर पे करेंगे। $1 क्यों डॉलर? डॉलर की वैल्यू ज्यादा है। नहीं नहीं, वैल्यू तो 3 लाख पाकिस्तानी रुपए की पैसे वैसे वैल्यू ज्यादा रहेगी, पर पाकिस्तान के पैसे की कोई गारंटी है क्या? नहीं नहीं, है ना। इसका मतलब क्या है, देश दुनिया में 170 180 कंट्रीज है, राइट, पर हर कंट्री के फॉरेक्स पेयर में ट्रेडिंग होती है, पर मेजर ट्रेडिंग कहाँ होती है? ये यूरो यूएसडी में, यूएसडी जेपीवाई, ब्रिटिश पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, चाइनीज, स्विस फ्रैंक, हांगकांग डॉलर, ब्रिटिश पाउंड तो पढ़ लिया हमने, और साउथ कोरियन वॉन। ये है मेजर ट्रेडिंग करेंसी। मतलब अगर 100% वॉल्यूम है तो 90% वॉल्यूम इसमें है, 10% पूरी दुनिया, देश दुनिया का वॉल्यूम है। इसलिए सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कहाँ होती है? ये इतने मेजर फोरेक्स पेयर्स में। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये फोरेक्स प्लेयर में कौन कौन व्यापार करते हैं, देखो, $6 ट्रिलियन मतलब बहुत 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 बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन कौन व्यापार कर रहा है? सेंट्रल बैंक्स, है ना। जैसे हमारी देश ने किसी देश से लोन लिया तो उसको तो व्यापार करना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक, टीसीएस का पेमेंट आया भैया 1000 करोड़ का, डॉलर में आया, तो जो हमारी कमर्शियल बैंक है उनकी कमर्शियल बैंक के साथ व्यापार करेगी। कॉरपोरेशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हमारा पैसा बाहर क्या बोलते हैं, लगाती है, बाहर की कंपनी हमारा पैसा लगाती है। उसके बाद रिटेल ट्रेडर्स, हम जैसे लोग, राइट। तो इस तरीके से 4 मेन की प्लेयर्स है इसमें। अब फोरेक्स फोरेक्स फोरेक्स, इतना फोरेक्स फेमस क्यों है वो समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात, ये दुनिया का हाईएस्ट लिक्विडिटी मार्केट है ना। अगर मुझे 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए से ऑप्शन ट्रेड करना है तो पॉसिबल है क्या ये? इंडियन मार्केट में अगर मेरे को 2 करोड़ रुपए से नो ऑप्शन सर। ट्रेड करना है तो पॉसिबल है क्या? नहीं। नो सर। मैं कर तो सकता हूं, पर एक अकाउंट पे एक दिन में 5 करोड़ की लिमिटेशन है ना। उसके बाद कई बार ऐसा होगा कि मुझे कोई ऑप्शन किसी भाव पे 15 करोड़ क्वांटिटी चाहिए, और उतनी लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं रहेगी, तो मैं खरीद पाऊंगा क्या? नो सर। नहीं। फॉरेक्स में क्या है, दुनिया की हाईएस्ट लिक्विडिटी है। दूसरी बात, ये मार्केट 24 आवर्स चालू है, 24/5 है, 7 नहीं है, मतलब मंडे टू फ्राइडे है। लो एंट्री बैरियर, मतलब अगर मुझे फॉरेक्स में काम करना है तो मुझे बस एक फोन चाहिए और इंटरनेट चाहिए, राइट, और मैं उसमें काम कर सकता हूं। पर यदि किसी देश को, जैसे केनिया जैसे देश में उतना डेवलपमेंट नहीं है, अगर उनको अपना स्टॉक मार्केट क्रिएट करना है तो उसके लिए पैसा लगेगा, है ना। पर अगर उनको फॉरेक्स मार्केट में काम करना है तो उनको सिर्फ फोन और इंटरनेट लगेगा, क्योंकि ये तो पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। यहाँ एक लेवरेज का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, पर हम वो कल समझेंगे। डाइवर्स ट्रेडिंग, लो ट्रांजेक्शन को, ईज ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, गवर्नमेंट, बस है। ये है मेन रीजंस आपका फॉरेक्स का, ठीक है। फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज को हम फॉरेक्स बोलते हैं। ये दुनिया की हाईएस्ट लिक्विडेटेड मार्केट है, 24 आवर अवेलेबल होता है, लो एंट्री बैरियर है इसमें, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो हमारे लिए लागू नहीं होता। डाइवर्स ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, हाँ, कि एक ही करेंसी पेयर नहीं है ना, आपके पास तो मल्टीपल करेंसी पेयर है, आप अलग अलग जगह जाके ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट। अगर तुम लोग हाउ नहीं बोलोगे तो समझेगा राइट। ठीक, चलो, मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, करते हो उसको। सर आपने 24/5 बोला, 24/7 हुई ना मार्केट ये तो। 24/7 क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है। जो फोरेक्स मार्केट है और कमोडिटी मार्केट है, ये शनिवार रविवार को बंद होती है। ओके। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ू। यस यस जी। चलेगा सर। देखो, अपने इंडिया में अगर टीसीएस ने यूएस के एक्सचेंजर के साथ अगर 1000 करोड़ की डील करी तो उसके शेयर का क्या होगा? भाव भागेगा कि नीचे आएगा? भागेगा। भागेगा। ठीक है, ये भाव क्यों भागा? 1 करोड़ की डील की इसलिए। हाँ, 1000 करोड़ की डील की उन्होंने, इसलिए। इसका मतलब क्या है,
कोई भी स्टॉक, कोई भी अपना सेक्टर, कोई भी कुछ भागता है तो उसके पीछे क्या चाहिए, उसको रीजन चाहिए ना। अब जो फॉरेन करेंसी है, जो फॉरेन हमारी जो नोट है, उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, वो होती है मेजर डेटा से, ग्लोबल डेटा बोलते हैं हम जिसको, है ना। इसका मतलब मेरे देश का अगर जीडीपी डेटा बढ़िया आता है तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है। अच्छी बात है। तो आईएनआर की वैल्यू बढ़ेगी, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेंगे बढ़ेगी, है ना। तो इसका मतलब देश दुनिया में जो इतने जो इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, भैया अगर किसी देश में वॉर हो गया तो ये तो अच्छी सिचुएशन नहीं है, तो उसकी वैल्यू कम होगी। कहीं नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, कहीं हमारा ऐसा जो इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो ये जितने भी बड़े बड़े डेटाज होते हैं, जो मेजर डेटा होते हैं, उसके वजह से ये मैनिपुलेट होता है कि शेयर का अपना करेंसी का भाव ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ठीक है, डेटा पूरे ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हम इसको थोड़ा लेटर स्टेज में समझेंगे, अभी नहीं, वरना एकदम इनिशियली बहुत हार्ड हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। पर डेटा तो एक्चुअली मतलब सो होने के बाद ही हमको पता चलता है दूसरे दिन न्यूज में, पहले तो पता ही नहीं रहता है। पढ़ेंगे, रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है, मोटा मोटा फोरेक्स समझ में आ गया। फोरेक्स मतलब क्या है, ये करेंसी पेयर है जिसमें हम व्यापार करते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। अब नेक्स्ट हमारा है कमोडिटीज। ठीक है, बहुत Sir, ज्यादा एक चीज व्यापार पूछ होता है कमोडिटीज। मुझे लगता है कमोडिटीज इज द ओल्डेस्ट ट्रेडिंग मार्केट। सोने का व्यापार आज से हो रहा है कि भगवान जी के जमाने से हो रहा है, समझ रहे हो ना। सोने का व्यापार, सोने को बोलते ही गॉड्स करेंसी है, हम भगवान की करेंसी बोलते हैं सोने को, है ना। राइट। पहले के जमाने में भी राजा महाराजा किस में व्यापार करते थे, गोल्ड में। गोल्ड में ही होता था। किसी का किला जीतते थे तो सोना ही तो लूट के लाते थे वहां से। इसका मतलब कमोडिटीज मार्केट इज द ओल्डेस्ट मार्केट एंड इट इज मोस्ट पॉपुलर मार्केट इन इंडिया। जैसे आपने तो सुना होगा, गांव में अनाज हुआ, दाल हुआ, पर इस साल नहीं बेचे क्योंकि इस साल दाल का भाव कम था, तो उन्होंने क्या किए, अगले साल बेचे। ये क्या है, एक प्रकार से तो ट्रेडिंग ही हुई ना आज ऐसे। निकल बेचे। ठीक। तो जो कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। कमोडिटी मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, व्हीट, कॉफी, शुगर, ये सारे।